जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह मैंने आपके साथ वादा किया था, बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की थी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस हमने करना है पाकिस्तान से अमेरिका। तो इस पे हमारे साथ बहुत ही यानी बेहतरीन रिसोर्स पर्सन बैठे हैं, वाजिद सदीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वाजिद साहब, लोगों की बड़ी दिलचस्पी है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, यंगस्टर्स की। पहले ये बताएं कि अमेरिका से इम्पोर्ट करने का जो बिज़नेस मॉडल है, इसमें पोटेंशियल है? हाँ जी, हाँ। फूड क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस फूड में है तो उसमें ही मैं बताऊंगा कि है। अच्छा, हाँ गुड। जी। तो चूँकि आपने फ़ूड का ज़िक्र किया, हम्म, फ़ूड का जो मैंने नोट किया बड़ा ही सेंसिटिव बिज़नेस है इम्पोर्ट का। जी जी। अमेरिका पहुंचाना, पाकिस्तान जी। में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हुई हो, फिर हाँ अमेरिका के कंप्लायंसेस को हाँ पूरे जी। करना। तो फ़ूड के बजाय जो दूसरे मॉडल होते हैं, कपड़ा वगैरह, हार्ड आइटम, वो निस्बतन मेरे ख़्याल में ईज़ी होना चाहिए। तो ये कंप्लाइंस का तो इशू है, ये आता भी है और काफ़ी हार्ड टाइम देते हैं। जो उनसे हार्ड टाइम मीन के वो हमें अवेयरनेस नहीं होती तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ आएगी। तो अगर यहाँ के अलो नहीं है, कंप्लाइंस में नहीं है तो प्रॉब्लम तो आती है। सही। कपड़े वगैरह का जो है ना उस पे अलग है, उस पे ड्यूटी वगैरह लगती है और दूसरा उसका इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी फूड के रिलेटेड है तो सही। फिर इसी का ज़्यादा मुझे पता सही हो है। गया। जो भी कंपनी आपकी पाकिस्तान में आपको सामान भेज रही है पहले तो उसके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। वो जो सी FDA USDA से अप्रूव होनी चाहिए, सही। रजिस्टर्ड होनी चाहिए क्योंकि ये इशू हमें आ चुका है कि एक बंदे ने भेजा था तो वो रजिस्टर्ड नहीं थी तो वो आलमोस्ट हमें काफ़ी लॉस हुआ था उसमें। तो ये मैं चाह रहा था कि मुझे लॉस हुआ है, आपको इस चीज़ का लॉस ना हो। तो ये मेक श्योर कर लें जब भी आपने कंटेनर मंगवाना है जो आपको भेज रहा है उसके डॉक्यूमेंट यहाँ की रिक्वायरमेंट को हैं कि नहीं है। तो आपको इन्वाइस करेगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, जिसने आपको उधर से सामान भेजना है उसकी इनवाइस आएगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है, कितने ग्राम है, कितने बॉक्सेस हैं अच्छा। और ये सारी डिटेल जो है एक बाकायदा कंपनी होगी। यानी जिस मैन्युफैक्चरर से आपने चीज़ें ख़रीदनी है, जी। उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होने हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, ये ऐसा ही पहला है। स्टेप हुआ। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने सामान ख़रीद लिया, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। जी, जी। फिर आपने उसको अमेरिका जी। भेजना है, फ्रेट को फॉरवर्ड हाँ करना जी। है। फिर आपने किस कंपनी किसी और कंपनी के साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, जो पाकिस्तान में है वो तो वो उधर से ही फिर वो फ्रेट फारवर्डर को करते हैं, फ्रेट फारवर्डर इधर भेजते हैं। तो यहाँ पे फिर ब्रोकर हायर करना होता है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जी, जी। ताकि, क्योंकि मुझे भी इसकी इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही, आम लोगों को तो बहुत ही आसान अल्फाज में। सबसे पहले हमने सामान ख़रीदा, ये मैं काट लूँगा। सही। सबसे पहले हमने वहाँ पे सामान ख़रीदा, जी, फिर हमने जो है वहाँ पे किसी कंपनी की ज़िम्मेदारी लगाई, ये उनकी ज़िम्मेदारी है भेजना, जी, जी। सेंड करना। तो ये तो देखेंगे पहले जो कंपनी है ऑलरेडी इधर भेज रही है कि नहीं भेज रही। सही। अगर भेज रही है तो इनके उसके डॉक्यूमेंट हैं उसके पास, सही। तो वो आगे से फ्रेट फारवर्डर हायर करेगी तो आपको इधर सेंड कर देंगे। यहाँ पे फिर कंटेनर आ गया, लेकिन ये कि इसमें कंटेनर ये भी पता हो आपको कि आपने आगे निकालना किधर है। कि बाज़ जैसे कि किस पोर्ट पे आपने रिसीव करना है? हाँ, नहीं पोर्ट वगैरह का इशू नहीं है, इशू है कि वो प्रोडक्ट बेचनी किसको है। कंटेनर मंगाना तो एक चैलेंज है, बेचना भी तो चैलेंज है ना एक। अच्छा, इस पे हम जो है वो बाद में आएंगे। हाँ। पहले वहाँ से भेजना, जी, जी। यानी आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ चीज़ें ख़रीदनी है, किसी और की ज़िम्मेदारी लगानी है, ये हाँ उनका जी, काम लेकिन होता है। ये कि लोकल जो प्रोडक्ट्स है ना, जैसे आप न्यू है, बिल्कुल न्यू है, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई नया आदमी जो स्टार्ट करे और वो लोकल मार्केट से उठा के और इधर से पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता। बिग प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, मीन के कंप्लाइंस में नहीं होती चीज़ें। वहाँ वाला बंदे को कोई इशू नहीं है, उसने वहाँ आपने पैसे उसको भेज देने हैं, उसने सही। उधर से चढ़ा देना है और सही। यहाँ पे FD और USD आपके पीछे हो जानी है। तो अच्छा। कभी भी इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाँ। अभी आपने बताई कि अगर आपने वहाँ पे सामान ख़रीद लिया और या नहीं कि आप बस गए, आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे अमेरिका सामान बेचने वाले, ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि वहाँ पे क्लियरेंस हो जी, इन जी। आइटम का जी, अमेरिका जी। में। हाँ जी। तो इसके लिए आपने बताया था कि अगर आपने वो चीज़ें ख़रीदनी है जिस जी। बंदे से, मैन्युफैक्चरर से, हाँ जी। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, जी, जी। ताकि हाँ, यहाँ पे अमेरिकन कंप्लाइंसेस जी, पे वो जी। पूरा उतरे। ऐसा ही है। सही। तो अच्छा, फिर वहाँ पे यानी आपने एक कंटेनर भेजना है फॉर जी, एग्जांपल, हाँ जी। तो आप एक कंटेनर ले लेते हैं उनसे, उस कंटेनर का अपना रेंट होता है। हाँ, जो फ्रेट फारवर्डर होते हैं ना, उसमें आप उनको कॉल करें, डिफरेंट कंपनीज़ को कॉल करें, सही। तो वो नहीं है कि सबका एक रेट चल रहा होता है, उसमें हर एक कंपनी का डिफरेंट होता है। ये नॉर्मली $2500 डॉलर से लेकर ये $8000 तक जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल देता हर हूँ। कंटेनर। हाँ जी, सही। इसमें 20 फीट की बात कर रहा हूँ। तो सही। इसमें क्या होता है कि ये कि अगर 365 डेज़ है ना,
हाँ। तो आप समझ लें इसके रेट भी 365 ही है मिनिमम, अच्छा, कि एवरी डे डिफरेंट रेट है, तो कोई सही। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आप कह सकते। उसका यही है फार्मूला कि आप 5-6 जो से ब्रोकर हैं, फ्रेट फॉरवर्डर हैं, उनको कॉल कर लें, जिसका रेट अच्छा लगे उससे उससे जो है। अच्छा, कोई फ्रेट फॉरवर्डर आप नाम बताएं फॉर एग्जांपल 4-5 जो कास्को, अमेरिका का। मर्स्क, लाइन, अच्छा। वन लाइन आई थिंक उसका नाम। ये पाकिस्तानी कंपनीज है ये या नहीं, ये फ्रेट फॉरवर्डर मल्टीनेशनल? कंटेनर्स वाली कंपनी जो है। सप्लाई हाँ जी, करते हाँ हैं, जी, सही। सही। अच्छा, तो वो आपका सामान कहाँ से उठाएंगे? फॉर कराची एग्जांपल पोर्ट से, मैंने कराची पोर्ट से। कराची पोर्ट हाँ तक जी, आपने हाँ जी। पहुंचाना है सामान? ट्रकिंग फॉर एग्जांपल हमने पहले हांडियाँ मंगवाई थी, मिट्टी की हांडियाँ, गिलास, प्याले वगैरह, सही, तो गुजरां वाले से हमने रेडी करवाए थे। सही। तो उधर से फिर ट्रकिंग करा के हमने कराची लेकर आए हैं, वहाँ सही। से फिर हमने कंटेनर मंगवा के उसको यहाँ मंगवा लिया। यानी कराची तक पहुंचाना वो भी आपकी जिम्मेदारी है, जी, जी। आपने इसकी लॉजिस्टिक को अरेंज हाँ, करना वो है। इजाफी तकरीबन उसने मेरा लिया था हमसे, जो ट्रकिंग का है वही है, सही। पैसे जो आपने। कराची पोर्ट वो पहुंचे, फिर वहाँ पे आपने जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर हाँ जी, हाँ की जी, सर्विसेज हायर की, जी जी। उन्होंने कंटेनर में भर दिए कंटेनर और वाले। भेज दिए समंदर के रास्ते अमेरिका। हाँ जी, हाँ जी। फिर अभी यहाँ पे अमेरिका आएंगे, अमेरिका हाँ जी। में क्लियरेंस आपकी जिम्मेदारी है या वो उनकी ब्रोकर जिम्मेदारी? होता है, ब्रोकर हायर करना होता है, जो अच्छा। कि ऑफिशियली आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ब्रोकर को हायर करना मस्ट है। यहाँ पे फिर Requirement आपने है। अलग ब्रोकर हायर करना है। हाँ जी, हाँ जी। वो ब्रोकर होगा, वही आपके डॉक्यूमेंटेशन वो सब आपसे पूछेगा कि फॉर एग्जांपल हांडियों की मिसाल देता हूँ कि कितनी हांडियाँ ही हैं, कितने ग्राम की हैं, सही। तो बाज़ का तो वो उसके मटेरियल वगैरह की भी सारी डिटेल वो पूछते हैं। अच्छा, हाँ तो जी। उन ब्रोकर के पास लाइसेंस होता है यार? किसी हाँ, बंदे का लाइसेंस काम? वाला, लाइसेंस के बगैर वाला। वो एक कंटेनर क्लियर करने के कितने लेता है? डिपेंड करता है, बाज़ चीज़ें अगर मिक्स कंटेनर आप मंगवा रहे हैं तो बाज़ पे जो सा टैक्स वगैरह लगता है, तो वो आप कह सकते हैं बिटवीन 1000 से $1500। एक कंटेनर? हाँ जी, हाँ जी। सही। तो नाज़रीन, वहाँ पे शोर थोड़ा ज़्यादा था और ठंड भी होने लगी थी। हमने कहा चलो वॉक करते हैं, चाय भी पीते हैं और अपना वो इंटरव्यू जारी रखते हैं। ये है मिठास स्वीटनेस रेस्टोरेंट, पुराना नाम इसका मिठास था। तो यहाँ से बाकी डिस्कशन जारी रखते हैं। हमारी डिस्कशन जारी थी ब्रोकर तक, यानी जब कंटेनर यहाँ पे अमेरिका पहुँच जाए फिर हमने ब्रोकर को हायर करना है, उसने रिलीज़ करवाना है। जी। तो यानी ये ब्रोकर ही रिलीज़ करवा सकता है, ये हमारा काम नहीं है। नहीं, ये नहीं। उसके पास लाइसेंस होता है, जी, उसको जी, हमने तकरीबन लाइसेंस। 500 से लेकर $1000 तक लगता है। 1500 ये रेगुलर है, अगर आपका बिल्कुल कंटेनर होल्ड पे नहीं जाता था। समटाइम क्या करता है कि एफडीए होल्ड कर लेता है, सही। वो लैब टेस्टिंग आपके प्रोडक्ट्स की आ सकती है, तो उसमें लास्ट जैसे हमारा कंटेनर आया था तकरीबन 20 दिन लग गए थे, तो उसमें सही। पर डे के कंटेनर के भी पैसे पड़ेंगे आपको, और जितनी देर जो है उसमें जो एग्ज़ाम होंगे उसके भी आपको पैसे पड़ेंगे, तो और ब्रोकर की भी फ़ीस इजाफी हो जाएगी। ये फूड आइटम है ना, किसी को भी वो कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कोई पिकल आ रहा है, अभी बड़े बड़े अच्छे ब्रांड आते हैं, लेकिन उनका पिकल आता है तो कई दफ़ा होल्ड पे चला जाता है, ये लाजमी नहीं कि हर दफ़ा क्लियर हो जाए, सही। तो रैंडमली वो चेक करते हैं। अच्छा, यानी यहाँ पे चांसेस होते हैं अमेरिका में आपका कंटेनर होल्ड पे चला जाए इंस्पेक्शन के लिए, फिर वहाँ पे जितने दिन रहेगा उनका रेंट भी आपने देना हाँ जी, है हाँ जी, उनके अपने वेयर हाउसेज हैं, और private। ब्रोकर का रेट भी बढ़ जाएगा। उसका रेट भी बढ़ जाएगा, और प्लस जो लैब टेस्टिंग होगी फूड की, फूड में अगर आप हैं तो वो जो लैब टेस्टिंग है उसके भी आपने पैसे देने हैं, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इसको जो सा रिलीज़ करना है कि नहीं करना कंटेनर को। समझ गए। कितने कंटेनर होल्ड पे चले जाते हैं फूड आइटम के, कितने %? रफ। ये बस ऐसे ही है कि हो सकता है जैसे अभी लास्ट टाइम स्ट्राइक चल रही थी, तो तकरीबन हर एक होलसेलर के गए हुए थे, जिससे पूछते थे किसी के 5 गए हुए हैं, किसी के 7 गए हुए हैं, किसी का 1 गया हुआ है, तो वो फिर उसके बाद 20-20 दिन बाद उन्होंने छोड़े हैं, उसके फीस पड़े, तो ये कुछ नहीं कह सकते कि आपका एक छोड़ेंगे एक पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है, हो सकता है हर एक को छोड़ दे, हो सकता है हर एक को पकड़ते जाएं। सही। हाँ जी। तो इट मींस फूड के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं जी जी। उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं होल्ड पे हाँ, जाने उसको क्योंकि उसका और दूसरा एनिमल फूड और ह्यूमन फूड दोनों जो से इनके इश्यूज़ हैं। के। बाकी जो यानी ये कपड़ा वगैरह ये चीज़ें इनका नहीं होता? इसमें दूसरी कैटेगरी आ जाती है, इसका ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसमें ये टैक्स वगैरह लगता है, वो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो बैन है वो ना मंगवाएं, बुक्स हैं जैसे उसमें बैन बुक्स हैं वो ना मंगवाएं, तो सही। उसमें इस तरह के इश्यूज़ नहीं हैं। समझ हाँ गया। जी।
अभी आपने वहाँ से ये होल्ट पे गया, इंस्पेक्शन क्लियर हुआ, ब्रोकर ने आपको क्लियर करके दे दिया, आपने वहाँ से निकाल दिया, फिर ट्रक को आपने हायर करना है। ट्रकिंग कंपनी है बेसिकली, आप प्राइवेट नहीं हायर कर सकते, मीन के ट्रकिंग कंपनी है वो सही। होती हैं। ब्रोकर्स भी आपको बता देते हैं। दूसरा जैसे हमारा तो ऑलरेडी है तो हम उसको सिर्फ मैसेज ही करते हैं। अच्छा, तो जब होता है वो पिकअप, ब्रोकर बता देता है कि आप अपना कंटेनर पिकअप कर सकते हैं, फिर समझ वो गया। उधर से उठा के आपके वेयर हाउस तक ले आएगा। समझ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो नाजरीन, पाकिस्तान में क्वेटा में आपने सामान लिया, वहाँ से आपने ट्रक हायर किया और ट्रक यहाँ पे अमेरिका में ट्रकिंग कंपनी तक हमने ये सारा सब कुछ कवर कर लिया। तो इसमें अगर कोई और भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वो फिर मैं तकलीफ़ दूंगा एक दिन वाजिद साहब को कि वो आएंगे, वो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो यानी पाकिस्तान में आपने चीज़ ख़रीदनी है, वहाँ पे ट्रक वगैरह पे लोड करके आपने कराची पोर्ट पहुँचाना है। कराची पोर्ट में आपने उनको आपने हायर करना है जो कंटेनर सप्लाई करते हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं। वो आपका सामान कंटेनर में लोड करके बेच देते हैं। 2 महीने लगते हैं समंदर के रास्ते। अमेरिका जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपने फिर ब्रोकर हायर करना होता है, उस ब्रोकर ने उसको रिलीज़ करवाना होता है, ये आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये उसमें एक चीज़ आप कह रहे थे, उसमें ये बता दूं कि अगर मसलन गुजरांवाले में ये लोड, वहाँ पे अगर आपका कंटेनर का लोड है ना, आप डायरेक्ट उधर भी मंगवा सकते हैं कंटेनर, वो आपकी लोकेशन पे भी आ जाता है। वो उधर से लोड करके शिप पे फिर पहुँचाना है आपने कराची। वो तकरीबन 15 डेज़ का डिफरेंट होता है शिप की, वो आपको डेट बता देंगे सही। इस दिन शिप आके लगेगा। सही। उसमें फिर 400 500 इस तरह करके कंटेनर आते हैं, बड़ा शिप होते हैं। समझ हाँ जी, गया। हाँ जी। यानी आपके घर तक भी कंटेनर आ सकता है। हाँ बहुत इधर, हाँ सही। इधर तो आ सकता है। इधर अमेरिका में आ USA सकता है। हाँ, यूएसए में आपने पाकिस्तान ड्रेस, जो भी ड्रेस देना है, अभी बाज़ मैंने देखा है यहाँ पे उन्होंने डेली नीचे बेसमेंटें लिखी हुई हैं बंदों ने। सही। एक दोस्त था मेरा, वो जिम वगैरह के ये जिमनास्टिक की चीज़ें मंगवाता था, ग्लव्स वगैरह, तो वो उसने अपने घर की बेसमेंट में वो कंटेनर मंगवाता है, उधर से अनलोड करते हैं, स्पेनिश वगैरह लेकर आते हैं। सही। अच्छा, यानी अमेरिका से कोई चीज़ पाकिस्तान से कोई चीज़ अमेरिका भेजना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप जो है वो सिर्फ बस चीज़ें ख़रीद लें, अरेंज कर लें, आपको सारे लोग मिल जाएंगे जो कंटेनर सप्लाई करते हैं यहाँ अमेरिका तक लाने में और फिर यहाँ से रिलीज़ करवाने में। लेकिन असल चीज़ क्या है? मार्केटिंग। वो सामान अमेरिका पहुँचा, आपने फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है। सही। तो वाजिद साहब जो है वो यही काम भी करते हैं, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने तफसील से डिस्कस किया कि अगर आप फूड बिज़नेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं अमेरिका में, तो वाजिद साहब आपके साथ यानी काम कर सकते हैं। उसके ऑलरेडी कंटेनर आ रहे हैं, बस आप लोग सिर्फ जो है किसी भी रियासत में अगर आप मंगवाना चाहें, वाजिद साहब आपको सप्लाई देंगे, आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, होलसेलर बन जाए अपने रियासत में। वो पिछले वीडियो में हमने तफसील के साथ ये बिज़नेस मॉडल डिस्कस किया है। जो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं करता था पहले ट्रेडिंग, जो ऑलरेडी ब्रांडेड चीज़ें जैसे नेशनल है, शान है, इस तरह के ब्रांड ही करता था मैं। तो वो इधर से ही होलसेलरों से बाय करके इधर ही सेल करता था। कंटेनर लाना एक चैलेंज है, उसको सेल करना उससे बड़ा चैलेंज है। तो ला कर आप बेसमेंट में रख रहे हैं या आपने वेयर हाउस ले लिया, ठीक है ले लिया, लेगा कौन आगे? प्रोडक्ट किसको बेचेंगे? आपको कोई जानता कौन है? तो उसके लिए स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप चलें। आपको एक अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत रेयर आदमियों को मिलती है कि आपको एक ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ आपके घर आ रही है, आपने जाके बेचनी है। कोई कंपटीशन इसलिए ऐसे नहीं है कि आपका ब्रांड है, आपने खुद प्राइस उसकी रखनी है। तो जैसे कि पहली वीडियो में हमने अब्दुल शकूर भाई के साथ बनाई थी कि भाई उसमें ब्रांड आपको डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, उस पर काम करें। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप कंटेनर का, फिर हम आपकी पूरी हेल्प भी करेंगे। 1 साल का एटलीस्ट हमारे साथ चलें, आपको भी अंदाज़ा हो, आपको भी मज़ा आ रहा हो, काम की समझ आ रही हो, अकाउंट बढ़ने हो, तो फिर कंटेनर में जाएं। तो इन्वेस्टमेंट सेव है कि ये तरीका सेव रहेगा ज़्यादा। सही। यानी डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाना बहुत रिस्की है। हाँ जी, हाँ जी, नए आदमी को पहले बिल्कुल नहीं ट्रेड जाना करें। चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ट्रेड करें, ब्रांड जो है उन्हीं को सेल करें, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो दिया है उसको फॉलो करें कि आपके साथ प्रोडक्ट्स हैं, आप चलते जाएंगे। दूसरा, मिक्स कंटेनर इंडिया से भी मंगवाते हैं, पाकिस्तान से भी मंगवाते हैं। तो ये नहीं कि हम सिर्फ अपना ब्रांड बेचते हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 300 प्रोडक्ट्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, ब्रांड चेंज होते रहते हैं। उसमें यूनिलीवर है, नेस्ले है, MDH है, ये सारे ब्रांड मीन की इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास। साहब, अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल चावल मंगवाना चाहता हो पाकिस्तान से, जी जी, तो ये तरीक़ाकार आप बता दें और उसका मुवाजना करें चावल मंगवाने और फूड प्रोडक्ट मंगवाने में,
क्या फ़र्क होता है और ये क्या तरीक़ाकार होता है? उसमें दो सिनेरियो हैं। अगर आप चावल पाकिस्तान से इंपोर्ट करना चाहते हैं और यूएसए में है, तो पहले अगर आपका मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में है, कोई रिलेटिव है, भाई है, तो आप इस काम में आएँ अपना ब्रांड लेकर। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका फ़िल्टर जो आपने लगाना है वो है कि आपके पास मिनिमम 100 स्टोर हो और 10 रेस्टोरेंट हो, तो तब आपने ये राइस का काम स्टार्ट करना है कि ताकि आपका कंटेनर आए और आपको पता हो कि ये मैं सेल कर पाऊँगा। और दूसरा इसका आपने ज़हन में रखना है, जब आपका कंटेनर आएगा ये मिनिमम 3 मंथ का, अगर बड़े आप अग्रेसिव सेल्स पर्सन हैं तो 3 मंथ में आप ये सेल कर पाएंगे। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका आएगा 3500 से लेकर $7,000 तक, कि जैसे जैसे ये आपका स्टोरेज एवरी मंथ का आप देख लेना, 3 मंथ का आपने किराया लगा देना है। अगर उसको पीछे लेकर आएंगे, 2 मंथ में आपने बेच दिया, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 1 मंथ में बेच दिया तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। क्यों? आप एवरी मंथ आपने रेंट तो देना है। सही। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। दूसरा सिनेरियो उसमें ये था कि आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आप काम करना चाहते हैं एज ए किसी का ब्रांड लेकर आना चाहते हैं, फिर आपके पास 150 स्टोर होने चाहिए, 100 की बजाय 150 होने चाहिए और 20 रेस्टोरेंट होने चाहिए। ये मेरे अपनी केस स्टडी है, मीन के हर एक का एक डिफरेंट हो सकता है, उसमें सब फिजिबल हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। जो प्रॉफिट देंगे आपको स्टोर ही देंगे, छोटे स्टोर आपको प्रॉफिट देंगे। आपका ब्रांड चलेगा 1-2 साल बाद। अगर आप प्राइस ऊपर भी करेंगे, स्टोर माइंड नहीं करते, तो अगर स्टार्टिंग में आप कहेंगे तो वो आप मत समझें कि भाई हर एक स्टोर आपसे ले लेगा। ये 100 स्टोर या 150 में से ये सब नहीं लेंगे। इनमें से बहुत ज़्यादा किसी ने ले लिया तो वो तकरीबन 25% ही लेंगे। इससे ज़्यादा रेयर ही केस है कि कोई लेगा आपसे। सही। अच्छा, आपने कहा कि एक कंटेनर में चावल के तकरीबन 3000 तक मुनाफा मिल सकता है। टोटल कितना होता है इन्वेस्टमेंट? मैंने नोट नहीं किया। इसमें टोटल देखें, आपको बता देते हैं, इसमें 4800 पाउंड आएंगे 20 फीट कंटेनर में। 4800 पाउंड डॉलर का करें तो ये बनेगा $48,000 का आपका राइस आ गया। सही। उसके अलावा आपने कंटेनर का फ्रेट लगाना है, जो कभी 2500 से लेकर $6,000 तक होता है। उसके बाद आप $10,000 दूसरे एक्सपेंस लगवा लें, ट्रकिंग, ब्रोकर और सारा कुछ। उसके बाद आप अपना कैलकुलेशन कर लें कि ये $48,000 का कंटेनर बनता है। 48,000? अच्छा, सिर्फ राइस मटेरियल, जो मटेरियल है $48,000 का, प्लस ऊपर भाई रफली ये $55,000 का कंटेनर बनेगा। 55,000? हाँ जी, हाँ जी। पूरा सारे ये डिपेंड करता है, प्राइस कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है। रफली अगर $1 पाउंड आपको राइस मिलेगा। तो ये कितना का? ये बड़ा कंटेनर कितना कंटेनर? 20 फीट जो सबसे छोटा कंटेनर यही है चावल का? जी जी। क्यों इतना बहुत महंगा नहीं है? महंगा की तरह सही है। 48,000? हाँ, इसी वजह से तो मैं नए बंदों को कभी भी नहीं रिकमेंड करता कि वो राइस में। अच्छा, तो यानी 12,000 से लेकर 15,000 तक $48,000 पे ये ख़र्चा आएगा। फिर यहाँ पे आपको मार्जिन मिलेगा, आपने कहा 3,000? हाँ, ये 3500 से लेकर आपको 7-8,000 तक जाता है। लेकिन हाँ, वो उसमें क्या है कि आप निकालते कितनी तेज़ी से हैं। 2-3 महीने हाँ जी, आपका बहुत अच्छा चावल है, सब कुछ है, A1 है, कंपटीशन नहीं है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 1 है जब तक मैं खाऊंगा नहीं? मैं कैसे खाऊंगा? कोई रीज़न हो कि मैं जो राइस इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपका राइस पड़ा हुआ है, सेम प्राइस में पड़े हुए हैं, तो मैं कभी भी आपका नहीं उठाऊंगा। नहीं, ये मार्जिन बहुत कम नहीं है यानी राइस में? रियल टाइम आपको स्टोर बता। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी फूड आइटम में थोड़ा मेरे ख्याल में मार्जिन ज़्यादा होता है। इसमें होता क्या कि जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं, ये आटा और राइस ये आपको स्टोर में इन करने के लिए होते हैं बेसिकली। ये 2 आइटम जो से होते हैं। सही। उसके बाद आप दूसरी चीज़ें बेचते हैं। इन चीज़ों में इतनी नहीं है, लेकिन इनका वॉल्यूम्स होता है कि एक स्टोर की मजबूरी है आपसे, अगर वो लेता है उसके वीक के 5 केस 10 केस निकलें, उसको राइस लेने पड़ेगा, उसके साथ फिर दूसरी चीज़ें भी ले लेते हैं। हाँ, ये बेसिकली ये इन करने के लिए आपको एक आइटम है। यानी इस वजह से आप हाईली रिकमेंड करते हैं कि लोग ट्रेड करें यहाँ पे अमेरिका में, बजाय डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। स्टार्टर के लिए ये है, जो ऑलरेडी जिनके पास 500-600 है, वो तो 2-2 कंटेनर मंथ के निकाल देते हैं, 3-3 निकाल देते हैं। सही। अकाउंट है ना उनके पास अभी, लेकिन उनकी स्ट्रगल भी तो देखें ना, 15-15 साल से लगे हुए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं जो साल में 500, अभी तक मैंने तो नहीं देखा सही कि साल में उसके पास 500 अकाउंट आ गए हों। सही।
वाजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही बेनिफिशियल और प्रोडक्टिव सेशन था। उम्मीद है कि हमारे आपका भी व्यूअर्स बहुत को, बहुत शुक्रिया गुलशुक्र भाई, आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला। अगर आप लोगों ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करना है तो वाजिद साहब के साथ हम एक मीटिंग आप लोगों की ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेगा। या अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग में आना है तब भी वो आप लोगों की हेल्प भी कर सकता है। अगर आपने वाजिद साहब के साथ काम करना है तो उसके लिए भी वाजिद साहब तैयार है। तो मिलते हैं किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ। वाजिद साहब को हम वक्तन फ़वक्तन दावत देते रहेंगे और इसी मौज़ूआत पे हम डिस्कशन जारी रखेंगे। तो वाजिद साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।